प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देश भर में संचालित जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत देश में हजारों की तादाद में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं जो न केवल गुणवत्तापूर्ण होती हैं बल्कि मार्केट से 50 से 90% तक कम कीमत पर भी उपलब्ध होती हैं। इन केंद्रों से दवाएं खरीदने वालों के मुताबिक यहां मिलने वाली दवाइयों से उन्हें हर महीने अच्छी खासी बचत होती है। पहले मैं लेता लिथियम लेता था, उसका 900 रुपये होता था और ये 150 में आ जाता है। मैं जेनरिक दवा के लिए दूसरों को भी बोलता हूँ कि अपना यूज करो, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है ये दवा। मैं पिछले दो ढाई ईयर से इस जेनरिक स्टोर से दवाई ले रहा हूँ। आपको जो एग्जांपल दूं तो मैं लोई की दवाई है, लोई पातले करने की, वो प्राइवेट में हमको 600 रुपए की पड़ती है, लेकिन इधर 100-150 रुपए में हमको मिल जाती है। फायदा कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा होता है इधर, क्योंकि पहले तो दवाइयाँ कम पैसे में मिलती है और फिर प्राइवेट में जैसे आती है जो भी दवाई उतनी असर दिखाती है, कोई फेर नहीं होता। मैं उस सबको कहना चाहता हूँ कि जेनरिक से ही दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को फायदा होगा, पैसा कम रहेगा। जेनरिक एंड लोकल मेडिसिन कंपेयर टू 90% सब्सिडी डिस्काउंट है तो जेनरिक में। अदर मेडिकल में आई एम टेकिंग टू शुगर मेडिसिन only 35 rupees per sheet, 10 tablets. Other medical 235 rupees per sheet. Almost all 90% saved. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए इन केंद्रों का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चिकित्सकों और मरीजों में भी जागरूकता आ रही है। अब बड़ी संख्या में डॉक्टर भी मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। मरीजों को जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं से काफ़ी फायदा हो रहा है। हमने 2 अक्टूबर 2016 को ये जन औषधि स्टोर चालू किया था। हमने जब ये स्टोर चालू किया था तभी ये सौराष्ट्र का प्रथम जन औषधि स्टोर था। उस टाइम की बात करूँ तो उस टाइम बहुत कस्टमर कम आते थे, क्योंकि उसके लिए इसकी जागरूकता बहुत कम थी। अभी जब जैसे ये स्टोर चालू हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और ये नरेंद्र मोदी साहब का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस हिसाब से बहुत पब्लिसिटी बढ़ गई है, कस्टमर भी बहुत आ रहे हैं और दवाई भी पहले की मात्रा में बहुत ज़्यादा आ रही है। रेंज भी बढ़ गई है, सर्जिकल भी आ रहे हैं, OTC प्रोडक्ट भी आ रही है। इसके हिसाब से दर्दियों को बहुत राहत हो रहा है। पहले दर्दियों में भी बहुत कम विश्वास था, इसकी वजह से वो लोग कम ले रहे थे। अभी क्या हो रहा है, डॉक्टर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हैं कि दर्दी जेनरिक दवाई ले सकते हैं। उसके कारण दर्दियों को ट्रस्ट बढ़ गया है और जन औषधि में दवाई बहुत ले रहे हैं। पहले भी हमने जब भी स्टार्ट किया था तो उस समय दर्दियों को विश्वास कम हो रहा था और उसको डॉक्टर को पूछना पड़ता था कि ये दवाई ले के नहीं ले, और डॉक्टरों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है। इस हिसाब से पेशेंट इजीली दवाई ले रहे हैं। Discount 50 to 80% discount is there. Very cheaper and very quality medicines are there. So because people's helpful, very helpful. Or not expensive medicine here, not here. People are happy for about that outer medical shop. There is only 10% is there on MRP. Here up to 50 to 80%. Very helpful for people. देश भर में इस समय 15,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां 2,000 से अधिक जेनेरिक दवाएं और 300 तरह के सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों पर महिलाओं के लिए ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 1 रुपये प्रति पैड है। अब तक इन केंद्रों से 72 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड बेचे जा चुके हैं। इन औषधि केंद्रों पर एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी एलर्जी जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। इन केंद्रों से दवाएं खरीदने वालों को अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। आम जनमानस में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाने का ऐलान किया था। इस साल 7 मार्च को 7वां जन औषधि दिवस है।